सूरज सूरज समंदर को सुखा सकता है। सूरज धरती को जला सकता है। सूरज नदियों को सुखा सकता है। भाप बनकर जलाशय को उड़ा सकता है। सूरज आसमान में बादल को बना सकता है, मगर सूरज आपके पसीने को नहीं सुखा सकता, क्योंकि सूरज की रोशनी में काम करने वाला व्यक्ति पसीना से तराबोर हो जाता है। तो पसीने को सूरज कभी नहीं सुखा पाता और पसीना कभी बेकार नहीं जाता। लेबर नेवर गोज अनरिवार्डेड। लेबर नेवर गोज अनरिवार्डेड। मेहनत जिसको आती है, घर में मथुरा काशी है, लक्ष्मी उसकी दासी है। उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि। शेर के मुंह में चलकर कभी हिरन नहीं आता। शेर को भी अपने शिकार के लिए दौड़ना पड़ता है। कहते हैं कि जो नहाता है पानी से वह लिबास बदलता है, और जो नहाता है पसीने से वह इतिहास बदलता है, वह इतिहास बदलता है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर सब्सक्राइबर्स, माय डियर व्यूअर्स, मैं आपका द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश, जहां आप डे टू डे लाइफ से रिलेटेड सेंटेंसेस का वीडियो लेक्चर सुनते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जितना हो सकता है उतना प्रयास करो, जितना हो सकता है उतना पढ़ो, जितना हो सकता है उतना पैसा कमाओ, जितना हो सकता है उतना पैसा बचाओ, जितना हो सकता है उतनी कड़ी मेहनत करो। इस तरह के सेंटेंसेस का इंग्लिश फॉर्मेशन क्या होगा, किस स्ट्रक्चर्स, किस रूल्स, किस फॉर्मेशन को ध्यान में देते हुए, किस इडियम्स या फ्रेज की सहायता से हम इसका इंग्लिश बनाएंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे बोलेंगे। जितना हो सकता है उतना। पहले तो स्पीकर बता दूं कि इसमें वक्ता सामने वाले से कह रहा है कि आप अधिक से अधिक प्रयास करो यदि कुछ पाना है तो, आप अधिक से अधिक कड़ी मेहनत करो यदि सफल होना है तो, आप अधिक से अधिक पढ़ाई करो, जितना हो सकता है उतना पढ़ाई करो यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो, आप जितना हो सकता है उतना पैसा कमाओ, क्योंकि मनी इज द एवरीथिंग। समटाइम्स मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट मेनी टाइम्स मनी इज एवरीथिंग। जब कोई आपका अपना बीमार पड़ता है तो फिर पैसा ही जान बचाता है। डॉक्टर का फीस बनता है, तो क्या पैसा की जरूरत नहीं है? पैसे की जरूरत है। जितना हो सकता है उतना पैसा बचाओ। कमाना एक अलग कला है, और उससे भी बड़ी कला पैसा बचाना है, क्योंकि बुढ़ापे में पैसा ही काम आता है। जब शरीर रोगी हो जाता है तो पैसा ही काम आता है। तो टू सेव मनी इज द बिगेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। चलिए इस तरह के सेंटेंसेस का फॉर्मेशन देखते हैं। मैंने बोर्ड पर कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, उसे रीड आउट करते हैं और फिर उसका फॉर्मेशन करते हैं। जितना हो सकता है उतना पढ़ो, जितना हो सकता है उतनी मेहनत करो, जितना हो सकता है उतना प्रयास करो, जितना हो सकता है उतना समय दो, जितना हो सकता है उतना पैसा कमाओ, जितना हो सकता है उतना सीखो, जितना हो सकता है उतना पैसा बचाओ, जितना हो सकता है उतना आराम करो। परीक्षा खत्म हो चुकी है, आपसे कोई कह रहा है कि अब घोड़ा बेचकर सो, जितना हो सकता है उतना आराम करो, परीक्षा के समय में बहुत जगे थे, अब आराम करो। तो इसका होगा क्या कि जितना हो सकता है उतना, हिंदी में इसके बाद क्रिया आता है, क्रिया आती है, इसके बाद वर्ब की बात होगी। मगर क्रिया को कुछ किताबों में, पुरानी किताबों में धातु कहा जाता है। धातु क्या कहा जाता है? धातु, है ना जी। लेकिन यहां वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद एज मच एज यू कैन। इस वाक्यांश के लिए जितना हो सकता है उतना, जितना हो सकता है उतनी मेहनत करो। तो इसके लिए, सिर्फ इस वाक्यांश के लिए हम किस इडियम फ्रेज का यूज करते हैं? एज मच एज यू कैन। आपसे कह रहा है ना कोई कि जितना हो सकता है आप उतनी मेहनत करो, जितना हो सकता है तुम उतनी मेहनत करो। तो एज मच एज यू कैन, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को पहले रखेंगे। सिंपल, जितना हो सकता है उतना पढ़ो। वर्ब क्या है? पढ़ो। जो लास्ट में आया है ना, यहां
मेहनत करो, मेहनत करना वर्ब है जो हिंदी वाक्य में अंत में आया है। प्रयास करो, प्रयास करना। ट्राई वर्ब है, क्रिया है जो हिंदी वाक्य में अंत में आया है। समय दो, गिव टाइम, क्रिया है, वर्ब है जो हिंदी वाक्य में अंत में आया है। इसे हम पहले रखेंगे इंग्लिश में बनाते समय। कमाओ, टू अर्न मनी, क्रिया है जो हिंदी वाक्य में अंत में है, इंग्लिश में पहले आएगा। उतना सीखो, लर्न, लर्न इज अ वर्ब, क्रिया है जो हिंदी वाक्य में अंत में आया है, इंग्लिश में पहले रखेंगे। पैसा बचाओ, टू सेव मनी, अंत में आया है, इसे इंग्लिश में पहले रखेंगे। तो स्ट्रक्चर आप समझ गए, बना सकते हैं। जितना हो सकता है उतना पढ़ो। तो पढ़ने के लिए क्या होगा जी? रीड एज मच एज यू कैन, बस सिंपल। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, एज मच एज यू कैन यहां आ गया। उसके बाद जितना हो सकता है उतनी मेहनत करो। वर्क हार्ड, वर्क हार्ड एज मच एज यू कैन, एज मच एज यू कैन। कभी कभी ऐसे भी लिखा जा सकता है कि वर्क एज हार्ड, वर्क एज हार्ड एज यू कैन, मच न लगा करके वर्क एज हार्ड एज यू कैन, इससे भी बना सकते हैं। मगर एज मच एज यू कैन एक रिदम में आता है, एक कंसिस्टेंसी में आ रहा है, बोलते समय टंग ट्विस्ट नहीं हो रहा है। इसलिए वर्ब को आप इधर उधर न रखें, वर्ब को पहले लें और एज मच एज यू कैन को बाद में लिखें और इंग्लिश बोलें, आपके लिए आरामदायक होगा। जितना हो सकता है उतना प्रयास करो, प्रयास करो। ट्राई, ट्राई एज मच एज यू कैन। मैंने कहा यदि आप मच नहीं भी लगाएंगे, ट्राई एज मच एज यू कैन नहीं, इसमें तो इतना। हाँ, यदि मेहनत हार्ड करो, वर्क हार्ड, दो है शब्द, तो एक को आप पहले रख सकते हैं, वर्क एज हार्ड एज यू कैन, वर्क एज हार्ड एज यू कैन। जितना आप हार्ड मेहनत कर सकते हो करो। और वर्क हार्ड दोनों को कड़ी मेहनत के रूप में आपने पहले रख लिया वर्ब के साथ लगाकर, तो वर्क हार्ड एज मच एज यू कैन। जितना हो सकता है उतना समय दो। गिव टाइम, गिव टाइम एज मच एज यू कैन, गिव टाइम एज मच एज यू कैन। जितना हो सकता है उतना पैसा कमाओ, क्योंकि पैसा बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, बट बाय द हेल्प ऑफ मनी यू कैन परचेज एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। पैसा सब कुछ ना होते हुए भी कुछ भी खरीदने के लिए पैसे की ही ज़रूरत पड़ती है। और कहा भी जाता है कि जब मैं जवान था, कमाता था, तो मेरे पैसों को कुछ लोग खा गए और बुढ़ापे में गिनती के पैसे बचे थे तो कुछ रोग खा गए। लोग और रोग दोनों ही आपके पैसों का वेस्ट करते। इसलिए बहुत खर्च कराने वाले स्वार्थी दोस्तों से भी बचिए और बहुत अनजाने में गलत आदत का शिकार होकर गुटखा खाकर, पान, तंबाकू, इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल्स खाकर नए नए रोगों को न्योता न दीजिए, नहीं तो ये रोग आएंगे, आपके कमाई और पैसों को लेकर चले जाएंगे, बहा कर चले जाएंगे। तो इसलिए इन सब चीज़ों से, व्यर्थ के लोग से और व्यर्थ के रोग से अपने को बचा कर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। अगला सेंटेंस, जितना हो सकता है उतना पैसा कमाओ। अर्न मनी, अर्न मनी एज मच एज यू कैन। जितना हो सकता है उतना सीखो। लर्न एज मच एज यू कैन। सीखने वाला रास्ते के पत्थर से भी सीखता है। जिस पत्थर पे लिखा रहता है कि रायबरेली इधर है, अयोध्या इधर है, प्रयागराज इधर है, दिल्ली इधर है, मथुरा इधर है, वृंदावन इधर है, वह रास्ते का पत्थर कहीं नहीं जाता मगर आपको पहुंचाता है। शिक्षक कहीं नहीं जाते,
मगर शिक्षक बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बना देते हैं और आने वाले समय में इंजीनियर डॉक्टर उनके पैरों को चूमते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। यही शिक्षक का असली फीस होता है। जितना हो सकता है उतना पैसा बचाओ, सेव मनी। कमाने का काम पुरुष करता है, बचाने का काम महिला करती है, इसलिए महिला को गृहलक्ष्मी कहा जाता है। जितना हो सकता है उतना पैसा बचाओ, सेव मनी एज मच एज यू कैन। जितना हो सकता है उतना आराम करो, परीक्षा खत्म हो चुकी है। जितना हो सकता है उतना आराम करो, छुट्टी का समय चल रहा है, समर वेकेशन चल रहा है। रेस्ट एज मच एज यू कैन। या यहां पे आप टेक रेस्ट भी लिख सकते हैं, है ना, आराम करो। टेक रेस्ट एज मच एज यू कैन। चलिए मैं उसे पढ़कर सुनाता हूं, रीड आउट करता हूं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को हॉरिजॉन्टल देखिए, धरती के समानांतर, ना कि वर्टिकल। फुल वीडियो स्क्रीन पर करिए, आपको हर चीज़ समझ में आएगा, दिखाई देगा। कई बच्चों ने ऐसा लिखा है कि सर समझ में नहीं आता, तो आप छोटे वीडियो में देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसे बड़ा करिए, फुल स्क्रीन पर देखिए, लिखिए, सीखिए, प्रैक्टिस में लाइए। जितना हो सकता है उतना प्लस क्रिया। इंग्लिश में फॉर्मेशन होगा वर्ब 1 प्लस एज मच एज यू कैन। जितना हो सकता है उतना पढ़ो। रीड एज मच एज यू कैन। जितना हो सकता है उतनी मेहनत करो। वर्क हार्ड एज मच एज यू कैन। जितना हो सकता है उतना प्रयास करो। ट्राई एज मच एज यू कैन। जितना हो सकता है उतना समय दो। गिव टाइम एज मच एज यू कैन। जितना हो सकता है उतना पैसा कमाओ। अर्न मनी एज मच एज यू कैन। जितना हो सकता है उतना सीखो। लर्न एज मच एज यू कैन। जितना हो सकता है उतना पैसा बचाओ। सेव मनी एज मच एज यू कैन। जितना हो सकता है उतना आराम करो। टेक रेस्ट एज मच एज यू कैन। मैं आपको बहुत कुछ सिखा रहा हूं। आई एम टीचिंग यू अ लॉट। जितना हो सकता है आप द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश से इंग्लिश सीखिए। लर्न इंग्लिश फ्रॉम द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश एज मच एज यू कैन। लर्न इंग्लिश फ्रॉम द यूट्यूब चैनल द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश एज मच एज यू कैन। जितना हो सकता है उतना द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश को आप सभी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जितना हो सकता है उतना अपने दोस्तों में शेयर करें। जितना हो सकता है उतना आप लाइक या कमेंट्स देकर मुझे भेजें। आज के वीडियो लेक्चर में आपने ये सीखा, जितना हो सकता है उतना प्लस क्रिया को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।